नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी खतरनाक घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, 30 साल की संगीता, एक युवा और तेज तर्रार एसडीएम, आज अपने दफ्तर में कुछ असहज महसूस कर रही थी। कारण था, उसके सामने एक मंत्री का बेटा विशाल बैठा हुआ था। विशाल की उम्र भी संगीता के आसपास ही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा अहंकार झलकता था। आज वह अपनी किसी जमीन के दस्तावेज में हेरफेर करवाने आया था, जो कि सीधे सीधे भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता था। संगीता ने आज एक गहरे लाल रंग का सलवार सूट पहना हुआ था, जो उसकी दृढ़ता को और उभार रहा था। उसकी तीक्ष्ण निगाहें विशाल पर टिकी थीं, जो आराम से कुर्सी पर पसरा अपनी आदत के अनुसार पान चबा रहा था। यह काम कानूनी तौर पर सही नहीं है। संगीता ने अपनी आवाज में संयम रखते हुए कहा, आप जिस जमीन के कागजात बदलवाने को कह रहे हैं, वह सरकारी जमीन है और उस पर आपका कोई हक नहीं बनता। विशाल ने हल्की सी मुस्कान दी। आप जानती हैं ना मैं कौन हूं? मेरे पिताजी मंत्री हैं। ये छोटे मोटे नियम हमारे लिए नहीं बने हैं। संगीता के माथे पर हल्की सी शिकन आई। उसने डेस्क पर रखे कागजात को ठीक किया। मैं जानती हूं आप कौन हैं, और मैं भी जानती हूं कि मैं कौन हूं। मैं एक सरकारी अधिकारी हूं और मेरा काम कानून का पालन करवाना है। विशाल ने अपने पर्स से कुछ नोट निकालकर संगीता की तरफ खिसकाए। मैडम, आप भी परेशान ना हो और मुझे भी परेशान न करें। ये लीजिए, यह आपकी चाय पानी का खर्च। संगीता का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, मानो उसके सलवार सूट का रंग उस पर चढ़ आया हो। उसने सीधे हाथ से पैसे को झटक दिया। यह क्या बदतमीजी है? आपने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की है। मैं आपको तुरंत गिरफ्तार करवा सकती हूं। विशाल सकपका गया। उसने सोचा नहीं था कि कोई अधिकारी इस तरह से पेश आएगी। वह हमेशा अपनी पहुंच और पैसों के बल पर काम करवाता आया था। आप ऐसा नहीं कर सकती, विशाल हकलाया। मैं कर सकती हूं और करूंगी भी, संगीता ने कड़े स्वर में कहा। आपसे पहले भी कई शिकायतें मिली हैं। सरकारी फंड में धांधली हो या अवैध कब्जे, आपके नाम पर कई मामले दर्ज हैं। मैं इन सब की जांच शुरू करवा रही हूं और आपकी इस हरकत को भी उसमें शामिल करूंगी। संगीता ने तुरंत अपने अधीनस्थ को बुलाया और विशाल के खिलाफ रिश्वत देने के प्रयास और अन्य शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करने का आदेश दिया। विशाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि आज उसका पाला किसी और से पड़ा है। शाम तक यह खबर पूरे शहर में फैल गई। मंत्री जी को अपने बेटे की इस हरकत पर शर्मिंदा होना पड़ा। संगीता ने अपनी ईमानदारी और निडरता से यह साबित कर दिया कि सत्ता और पैसा हमेशा नहीं जीत सकते। लाल सलवार सूट में वह संगीता एक भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी मजबूत दीवार बन गई थी। विशाल की गिरफ्तारी और संगीता की बेबाकी की खबर जंगल की आग की तरह फैली। मीडिया में संगीता की तारीफों के पुल बांधे जाने लगे। वहीं मंत्री जी की किरकिरी हो रही थी। मंत्री ने पहले तो विशाल को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन संगीता के पास पुख्ता सबूत थे और वह टस से मस नहीं हुई। दबाव बढ़ता देख और अपनी राजनीतिक छवि बचाने के लिए मंत्री जी को झुकना पड़ा। विशाल को न केवल रिश्वत के आरोप में जेल जाना पड़ा, बल्कि उसके पिछले कई घोटालों की भी परतें खुलने लगीं। बदले की आग, लेकिन मंत्री और उनका परिवार इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। मंत्री की पत्नी, जो अपने बेटे की लाडली थी, संगीता से बदला लेने की ठान चुकी थी। उसने मीडिया में संगीता के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। कभी कहा जाता कि संगीता को किसी राजनीतिक पार्टी ने शह दी है, तो कभी उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाए जाते। सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी लगा दी गई, जो संगीता को निशाना बनाती थी। संगीता को इन सब से थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वह अपने रास्ते से डिगी नहीं। उसे पता था कि जब आप सही होते हैं तो चुनौतियां आती ही हैं। उसके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी, जो उसकी ईमानदारी से वाकिफ थे, उसके साथ खड़े रहे। कुछ ईमानदार पत्रकार भी थे जिन्होंने मंत्री परिवार की साजिशों का पर्दाफाश किया। नई चुनौतियां और मजबूत इरादे। कुछ समय बाद संगीता का तबादला एक ऐसे जिले में कर दिया गया जहां भ्रष्टाचार और अवैध खनन का बोलबाला था। यह मंत्री परिवार की एक चाल थी, ताकि संगीता को ऐसे दलदल में फंसाया जा सके जहां से निकलना मुश्किल हो। उन्हें लगा कि संगीता यहां दब जाएगी
या थक हार कर नौकरी छोड़ देगी, लेकिन संगीता ने इसे एक नई चुनौती के रूप में देखा। नए जिले में पहुंचते ही उसने लाल सलवार सूट में ही अपनी कमर कस ली। उसने सबसे पहले अवैध खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाया। यह काम आसान नहीं था। उसे लगातार धमकियां मिल रही थीं। उसके घर के बाहर संदिग्ध लोग मंडराते थे और कई बार उस पर हमला करने की कोशिश भी की गई। एक रात तो उसके सरकारी आवास पर पत्थर भी फेंके गए। जनता का साथ और एक नया सूरज, इन मुश्किलों के बावजूद संगीता ने हार नहीं मानी। उसने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उसने उन्हें जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे जनता का समर्थन उसके साथ जुड़ता गया। गांव-गांव में संगीता के नाम के जयकारे लगने लगे। लोग उसे लाल सूट वाली मैडम कहकर बुलाते थे, जो अब उनके लिए उम्मीद की किरण बन चुकी थी। एक दिन अवैध खनन के एक बड़े ठिकाने पर छापा मारा गया। यह ऑपरेशन संगीता ने खुद अपनी निगरानी में करवाया था। वहां करोड़ों रुपए का अवैध खनन सामग्री और मशीनें जब्त की गईं। कई बड़े माफिया सरगना गिरफ्तार किए गए। इस घटना ने पूरे राज्य में खलबली मचा दी। संगीता की बहादुरी और दृढ़ संकल्प की एक बार फिर मिसाल कायम हुई। मंत्री परिवार की सारी चालें विफल हो चुकी थीं। विशाल अभी भी जेल में था और उसकी सारी संपत्ति जब्त की जा चुकी थी। मंत्री जी की राजनीतिक साख बुरी तरह गिर चुकी थी। संगीता अपने दफ्तर में बैठी थी। आज भी उसने अपना पसंदीदा लाल सलवार सूट पहना हुआ था। बाहर धूप खिली थी और चिड़ियां चहचहा रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि एक नया सूरज उग चुका है, एक ऐसा सूरज जो ईमानदारी और सच्चाई की रोशनी से भरा था। उसने दिखा दिया था कि एक अकेली महिला अपने मजबूत इरादों और जनता के साथ से किसी भी शक्तिशाली से शक्तिशाली भ्रष्टाचार का सामना कर सकती है और उसे हरा सकती है। और हाँ, उसका लाल सलवार सूट अब सिर्फ एक परिधान नहीं, बल्कि न्याय और निडरता का प्रतीक बन चुका था। सत्य की उस अग्नि परीक्षा से निकली थी, जहां सबसे ताकतवर लोग भी उसकी दृढ़ता के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे। एक नई सुबह विरासत इस बड़े खुलासे और कार्रवाई के बाद देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नया अध्याय शुरू हुआ। संगीता को राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उसकी कहानी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल की गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा ले सकें। वह अब सिर्फ एक एसडीएम नहीं थी, बल्कि न्याय और ईमानदारी की एक जीवंत किंवदंती बन चुकी थी। एक रात संगीता अपने दफ्तर में देर तक काम कर रही थी। उसे अवैध खनन से जुड़े कुछ पुराने दस्तावेजों की छानबीन करते हुए एक चौंकाने वाला सुराग मिला। ये दस्तावेज दशकों पुराने थे और इनमें जमीन के बड़े बड़े सौदों का जिक्र था, जिनके तार राज्य के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यापारिक घराने से जुड़े थे। यह वही घराना था जो हमेशा मंत्री जी के पीछे खड़ा रहता था, उन्हें फंड मुहैया कराता था और उनकी काली करतूतों को ढकता था। संगीता को लगा कि उसे पहाड़ की चोटी मिल गई है, जहां से इस पूरे भ्रष्टाचार के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सकता है। यह जानकारी इतनी संवेदनशील थी कि संगीता ने किसी पर भरोसा नहीं किया। उसने चुपचाप अपनी जांच शुरू की। उसे जल्द ही पता चला कि ये बड़े व्यापारिक घराने राज्य की कई परियोजनाओं में अनियमितता कर रहे थे, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे थे और तो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ संदिग्ध सौदों में शामिल थे। इस पूरे खेल में कई बड़े अफसर, राजनेता और उद्योगपति शामिल थे, जिनका मंत्री जी से भी गहरा नाता था। संगीता को एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ एक मंत्री के बेटे से नहीं, बल्कि एक विशालकाय अदृश्य शक्ति से टकराने जा रही थी। जैसे जैसे संगीता इस नेटवर्क की गहराइयों में उतरती गई, उस पर खतरा बढ़ता गया। उसे कई बार जान से मारने की धमकियां मिलीं। उसकी गाड़ी पर हमला हुआ और उसके घर के बाहर अजीबोगरीब गतिविधियां होने लगीं। एक रात कुछ नकाबपोश लोगों ने उसके घर में घुसने की कोशिश की, पर संगीता की सतर्कता और बहादुरी ने उन्हें नाकाम कर दिया। इन खतरों के बीच संगीता को एक अप्रत्याशित साथी मिला। यह विशाल का एक पूर्व कर्मचारी था, जिसने मंत्री परिवार के लिए लंबे समय तक काम किया था। वह जानता था कि विशाल और उसके परिवार ने कितने लोगों का जीवन बर्बाद किया है। जब उसने संगीता की ईमानदारी और निडरता देखी, तो उसका ज़मीर जाग उठा। उसने संगीता से संपर्क किया और उसे नेटवर्क के बारे में अंदरूनी जानकारी
और कुछ महत्वपूर्ण गोपनीय दस्तावेज दिए। ये दस्तावेज इस विशाल भ्रष्टाचार के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए निर्णायक साबित होने वाले थे। संगीता ने अब तक इकट्ठा किए गए सभी सबूतों को संकलित किया। उसने एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जिसमें व्यापारिक घराने, राजनेता और अफसरों के बीच के गठजोड़ का पर्दाफाश किया गया था। उसने इसे सीधे देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी के पास भेजा, साथ ही मीडिया में भी कुछ विश्वसनीय सूत्रों के जरिए लीक करवा दिया। अगले कुछ हफ्तों में देश में राजनीतिक और आर्थिक भूचाल आ गया। सर्वोच्च जांच एजेंसी ने संगीता की रिपोर्ट के आधार पर बड़े पैमाने पर छापे मारे। कई शक्तिशाली उद्योगपति, जिनमें उस व्यापारिक घराने का मुखिया भी शामिल था, गिरफ्तार किए गए। कई बड़े राजनेता और अफसरों को उनके पदों से हटाया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। मंत्री जी, जो पहले ही अपनी साख खो चुके थे, अब पूरी तरह से बेनकाब हो गए और उन्हें राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास लेना पड़ा। उनके बेटे विशाल पर भी नए और गंभीर आरोप लगे, जिससे उसकी जेल की सजा और लंबी हो गई। संगीता ने इस पूरे अभियान में मुखिया की भूमिका निभाई थी। वह लाल सलवार सूट में खड़ी होकर सत्य की उस अग्नि परीक्षा से निकली थी, जहां सबसे ताकतवर लोग भी उसकी दृढ़ता के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे। इस बड़े खुलासे और कार्रवाई के बाद देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नया अध्याय शुरू हुआ। संगीता को राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उसकी कहानी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल की गई ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा ले सकें। वह अब सिर्फ एक एसडीएम नहीं थी, बल्कि न्याय और ईमानदारी की एक जीवंत किंवदंती बन चुकी थी। संगीता ने अपना काम जारी रखा। वह जानती थी कि भ्रष्टाचार एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है, लेकिन उसने यह साबित कर दिया था कि एक व्यक्ति अगर वह सच्चाई और साहस के साथ खड़ा हो तो वह बड़े से बड़े साम्राज्य को भी हिला सकता है। वह अपने लाल सलवार सूट में हमेशा की तरह अपने दफ्तर में बैठी थी। बाहर धूप खिली हुई थी और हवा में एक नई उम्मीद की खुशबू तैर रही थी। संगीता की कहानी अब सिर्फ एक अधिकारी की कहानी नहीं थी, यह हर उस आम आदमी की कहानी थी जो बदलाव की उम्मीद करता है और जो यह जानता है कि न्याय हमेशा जीतता है। क्या आप संगीता के जीवन के किसी और मोड़ या उसकी उपलब्धियों के बारे में जानना चाहेंगे? तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।